नमस्कार, मैं गौरव जाजुरिया इस समय मौजूद हूँ इंदौर के पंडरीनाथ स्थित 4000 साल पुराने इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में। कहा जाता है कि इंदौर का नाम इंदौर इसी मंदिर से पड़ा, पहले इंद्रपुर, इंदौर और फिर आज इंदौर। इस मंदिर से चमत्कार के कई किस्से जुड़े हैं। कहा जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाए तो उसमें इंद्रेश्वर महादेव का जल अर्पित करने से जल स्रोत पूर्ण हो जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंकज जी गोस्वामी। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में। पंकज जी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? शिव महापुराण में इसका उल्लेख भी है। यानी ये तो आज से नहीं है, तो उनको तो हजारों वर्ष हो गए बैठे बैठे यहाँ विराजमान है। जब से भगवान इंद्र को वाइट डार्ट हो गया था, सफ़ेद फूल जिसे अपन बोलते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ पे पहले नदी बहती थी, यानी घाटे नदी का, यहाँ से स्नान करके अभिषेक करते थे। जब उन्होंने कई सालों हजारों सालों तपस्या करी, उसके बाद अच्छे हुए हैं। जब से इसका नाम इंद्रेश्वर महादेव पड़ा, पहले इंद्रपुरी था, फिर इंदौर हुआ, फिर अहिल्याबाई की नगरी इंदौर हो गया, जबकि भोलेनाथ की नगरी है इंद्रेश्वर महादेव की। पहले नगर सेविका चलता था ना, जब नगर निगम नगर सेविका था, तो उसके फ्रंट पेज पे भी पहले इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का फोटो आता था मंदिर का। पंडित जी, यहाँ पे कई शिवलिंग दिख रही हैं, इनका क्या रहस्य है? ये जितनी भी शिवलिंग है इस मंदिर के पुजारियों के, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के, ऐसे ही पूरे एरिया में है। यहाँ है वो गोगावती मंदिर वाला रोड है ना, वहाँ भी है। कुछ जिंदे समाधियाँ भी है। हमारे इसमें जलाते नहीं ना, दाह संस्कार नहीं करता, हमारे इसमें समाधि देते हैं। हम पंथ अलग हो गया ना हमारा, हम गोस्वामी शिवपंथी लोग हैं। इसमें भी 4 से 5 पीढ़ी का हमारा नाम है नहीं। ये मंदिर की स्थापना से नीलकंठपुरी जी, ये मंदिर की स्थापना इन्होंने करी थी। इसके बाद हमारे परिवार के अलावा आज तक कोई दूसरे पुजारी नहीं है। कोशिश बहुत हुई है, बाकी हुआ कुछ भी नहीं है अभी। ये जो है देखो 40-45 पीढ़ी हो गई है, और भी यानी रिन्यू होती जाती है। जैसे ये होलकर स्टेट आई थी तो उन्होंने रिन्यू करी थी। ये लिखा संस्था श्री इंद्रेश्वर पुजारी 1884 1303, यानी जब जब रिन्यू हुई ना, जैसे ये देखो ये 18, ये इधर देखो 28, ये देखो तारीख लिखा है ना, तो खुली तारीख लिखा हुआ है। देखो 5 का, यानी जब जब हुई उस समय जो हमारे पास पड़ी है अब रूप में यही है। अभी तो बाकी जो पुराने लोग थे उनके साथ चले गई बाकी चीज़ें, कुछ पड़े हैं अपना दौर भी हैं डॉक्यूमेंट। ये पुजारी वंशावली जी। जब जब इंदौर में जल संकट आता है तो कहा जाता है कि यहाँ का जो मंदिर जो गर्भगृह है उसमें जलमग्न कर दिया जाता है। हाँ, शिव जी को पूरा जलमग्न कराया जाता है जब उस पर बारिश गिरती है। यानी कन्याएं द्वारा पहले जो भी 9-10 कन्या जितनी भी हो जाती है, इनके द्वारा जल चढ़ाया जाता है। फिर अपन लोग जलमग्न करते हैं उसको, उसके बाद बारिश होती है, यानी भरते भरते आ जाता है पानी। जलमग्न करते करते आ जाता पानी। 4 धाम हुई, 12 ज्योतिर्लिंग हुई। मतलब काफ़ी प्राचीन मंदिर है। शिव महापुराण में उल्लेख है इसका, तो आज का तो है ही नहीं है, प्राचीनतम है। बस गवर्नमेंट से चाहते हैं कि विकास भी करें और हमारा भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे मकान सब नफ्ती में। खिचड़ी प्रसादी भी बैठती है यहाँ पे, अपने यहाँ पर परिवार ही बैठता हमारा, और श्रृंगार होता है शाम के टाइम पे। बाकी अभी तक चलता ही है सुबह से। तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको कोई सहायता मिली? आज तक नहीं मिली ना। मेरे पिताजी को कभी लेते हुए देखा है ना हमने। 75 वर्ष के हमारे पिताजी होके वो एक्सपायर हुए अभी 20 तारीख के दिन। आज तक नहीं देखी। बाकी फ़ोन आया था हमारे पास में कलेक्टर से, बाकी अभी तक कोई आई नहीं है। जबकि सर्वे भी कर गए हैं मंदिर का, SDM साहब भी आए थे और अधिकारी और भी आए थे, और सर्वे सब कर गए हैं। बाकी 6 महीने 7 महीने पहले। अब बाकी देखो जब उनकी इच्छा होगी, जब काम चालू हो जाएगा। आस्था, इतिहास और परंपरा को समेटे हुए इंद्रेश्वर महादेव मंदिर आज भी इंदौर वासियों के लिए गहरी श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन रवि के साथ मैं गौरव जाजोरिया, भव्य दर्पण न्यूज़ के लिए।